सभी को जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से ऐसे महान ग्रंथों के श्रवण कर पा रहे हैं। आइए हम उन्हीं भोलेनाथ जी के चरण में कोटि कोटि नमन करते हैं और आज के प्रसंग पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ध्यान भाव चित्त मन लगाकर श्रवण करें, इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। आज के समय के हिसाब से हम आप सभी से एक छोटा सा विनती है, जो कि हमें जब भी रात को या दिन को अपने वाहन चलाते हैं, किसी अनजान रास्ते में या कोई भी रास्ते में हम जब जा रहे होते हैं, अपने स्पीड पे अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। बेजुबान गौ माताएं, अन्य जानवरों आपके गाड़ी के आवाज़ से वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाती है। इंसान उनका ख्याल तो नहीं रख पाता है और उनको चोट पहुंचाता है। तो उनकी रक्षा के लिए आप जब भी गाड़ी चलाएं, अपनी गाड़ी अपने कंट्रोल में बस में चलाएं, ताकि आपके द्वारा किसी भी निर्दोष का किसी तरह कोई हानि ना पहुंचे। नहीं तो उनको देखने के लिए कोई नहीं है। यही आप सभी से, जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहा है, मैं उन सभी के लिए भी बोलूँगा। और हमें एक प्रण लेना चाहिए। हमें गौ माता और अन्य पशुओं जानवरों को अपने सिवा उनका कोई नहीं है। जब हमें लगे कि वो किसी विपदा में है, तो हमें सबको आगे आकर उसकी मदद करना चाहिए। जैसे हम अपने परिवार में करते हैं, वैसे उनके लिए भी करें, ताकि उस माँ की आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़े और हमें इसी भवसागर से, इसी जन्म से तर जाए। आइए सभी एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। भगवान भोलेनाथ जी सदा ही हमें अपना मार्गदर्शक दें, ताकि हम अपने हर एक नई योजनाओं में कामयाब हो और सभी प्रयास करें। जहाँ जहाँ भी गौशाला है, वहाँ अपने से हो सके एक एक गाय, अगर आप नहीं अपने पास नहीं रख पा रहे, तो वहाँ आप उनको गोद ले सकते हैं, उनका चारा का व्यवस्था कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी गौशाला में जाके वहाँ के हाल देखें, वहाँ के खबर लें और वहाँ सुचारू रूप से सही हो, ऐसा करें। हमें इस पृथ्वी में रहते हुए हमें अपनी माताओं को कभी ऐसे नहीं छोड़ सकते, ना उसके प्रति हमारी द्वारा की गई अनादर, ना वो कभी उसको सोचती है, ना कभी उसके बदले हमें कोई श्राप। हमें हमेशा अपने ही लाड़ प्यार में उसके दूध पिलाकर रखी है। तो हमारा फर्ज बनता है हमें उनके प्रति अपनी दया भाव, अपनी कर्तव्य समर्पण करें। आइए आज इन्हीं गौ माताओं और अन्य जीवों के लिए आज का
ये प्रसंग उन्हीं को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ जी, भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति सभी को वैसे ही प्रदान करें, यही हम भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्पगणितामित छविनव नीलनीरजसुन्दरं पटुपीतमानहुतारितरुचिशुचि नौमि जनकसुतावरं भजुदीनबन्धुदिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चन्द दशरथनन्दनं तिरिमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज सरचापदर संग्रामजितिकरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदयकुञ्जनिवास कुरुका मादिखलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेहुमिलिहि शोवरु सहज सुन्दर सावरु करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानतरावरु तेहि भांति गौरिया शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिया यह रसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरक न लगे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सारे संतन भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति मन लगा के आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। जय श्री राम। दोहा। कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी दीय मुख्य गण से।
सती मरन सुनि शंभु गन लग करन मख कीस यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु रक्षा किन्ह मुनीस। सती का मरण सुनकर भगवान शंकर जी के गण यज्ञ विध्वंस्त करने लगे। यज्ञ विध्वंस्त होते देखकर मुनिश्चर भृगु जी ने यज्ञ नारायण की रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा सकल सुरा न विधिवत फल दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते में संक्षेप बखानी। ये सब समाचार भगवान शंकर जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस्त कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिसन वर मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि करा नहीं मगुर गृह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा से लगृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि आश्रम कीन्हे उचित वास हिम भूधर दीन्हे। माता सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में भगवान शंकर जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। दोहा सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नान जात। प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहु भंग। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गए। सरिता सब पुनीत जल आहाई खग मृग मधु पशु की सब रहाई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करही अनुरागा। सोहस लगिरि जा गृह आए जिमि जन राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादिक गावहि जसु आसु। सियावर रामचंद्र की जय। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपने स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए तो तू कहीं गिरी गे हसी धाए। सेल राज बड़ आदर कीन्हा
पद पखरी वर आसन दीना, नारी सहित मुनि पद निशिरुनावा, चरण सलील सब भवनु सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना, सियावर रामचंद्र की जय। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतूकही से हिमाचल के घर पर पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरण दक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्र की बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। दोहा त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहा सूता के 200 गुण मुनिवर हृदय में। और कहा हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंचे, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के 200 गुण बताइए। कह मुनि भी हसी गुढ़ा मृदुबानी, सूता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पिहाई पियारी, सदा चलहि करहि वाता, एहि तेजसु पे हहि पितु माता। मुनिश्चर नारद जी ने हंसकर रहस्य उक्त कोमल वाणी से कहे, तुम्हारा कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। इनका नाम उमा अंबिका और भवानी है। कन्या सब उस लक्षण में संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवा कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमीरी संसारा, प्रिया चढ़ी हहि पति व्रत सिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवव गुण दुविचारी, अगुण मान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय चीना। सियावर रामचंद्र की जय। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न हो। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएं। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। 2 जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली परिहस्त हसी रेख। योग जटाधारी योगी भगवान मुनिश्री नारद जी बता रहे हैं, इनकी पति योगी होंगे, जटाधारी होंगे, निष्काम और हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसे पति इनको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसे ही रेखा पड़ी। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी, नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझव लगाना,
सकल सखी गिरी जागिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नेना, कोई न मृषा देवरी सी भाषा, उमा सुवचन हृदय धरि राखा, सियावर रामचंद्र की जय। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हेमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक ही होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां माता पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी को शरीर पुलकित है और सभी के नेत्रों में जल भरा। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर माता पार्वती जी ने उन वचन को हृदय में धारण कर उपजे शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु, जानी कु अवसर प्रीति दुआई, दुराई सकियु छंग बेटी पुनि जाई, झूठी न होई देवरी शिवानी, सोचहि दंपति सखी सयानी, पुरधरि धीर कहहि गिरिराऊ, कहु नाथ का करियौ पाऊ, सियावर रामचंद्र की जय। उन्हें भगवान शंकर जी के चरणों कमल में स्नेह उत्पन्न हो गया और परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी को गोद में जाकर बैठ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हेमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोहा कह मुनि हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मिटे मेट निहा। मुनिश्चर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिला सकता। जय जय सियापति सियावर रामचंद्र की जय। आज हम बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रवण किए। माता सती ने अपने शरीर त्यागे और माता सती जब अपनी शरीर त्याग रहे थे तभी भगवान श्री को स्मरण करके उनसे प्रार्थना की कि मुझे हर जन्म में भगवान शिव जी का ही मैं अर्धांगिनी बनूं और उन्हीं के ही चरण में मेरा प्रेम है। जब माता ने अपनी शरीर त्याग दिए तब भगवान भोलेनाथ जी को जब पता चला कि माता पार्वती जी ने शरीर त्याग दिए, उन्होंने क्रोध में आकर वीरभद्र को प्रकट किए और वीरभद्र को भेजे। ये वीरभद्र आए, यज्ञों के ध्वस्त किए, सब जितने भी जो भी देवतागण बैठे हुए थे सबको उचित शिक्षा दी और दक्ष प्रजापति जी का सिर को धड़ से अलग करके पुनः आहुति दी। तब भृगुजी ने नारायण जी से प्रार्थना की और यज्ञ नारायण को यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ नारायण की रक्षा की। तत्पश्चात भगवान माता पार्वती जी हिमालय के वहाँ जन्म लिए। माता पार्वती जी के नाम से हिमालय के गोद में जन्म लिए और
वहाँ जैसे जन्म लेते ही वहाँ सुख संपत्ति और भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियाँ छा गई। एक बार नारद जी हिमवान जी के वहाँ गए थे, तभी हिमवान जी ने अपने परिवार सहित मिले, उनके चरण धोए, चरण पखारे और उस चरण अमृत को लेके घर में छिड़काए और माता पार्वती जी को बुलाए और भगवान के मुनीष जी नारद जी के चरणों में नवाए और उनको हस्तरेखा दिखाए। बोले, हे मुनीष जी, अब बताइए हमारी इस कन्या के भाग्य में ऐसा क्या क्या अवगुण है। तब नारद जी ने उनके हस्तरेखा, माता की हस्तरेखा देखे तो उन्होंने बोले कि इनका नाम उमा भवानी होगा और ये जगत जननी माँ है। इनका तो कोई अवगुण नहीं है। हाँ, इनके ये सुमंगल है, कन्या है। इनका अपनी पति के प्रति सदा ही प्रेम बनी रहेगी। लेकिन हाँ, इनके जो पति होंगे वो उनका थोड़ा अलग है, क्योंकि वो योगी होंगे और बिना माता पिता के हैं। और ऐसे है सभी सखियाँ माता मैना जी की आंखों में अश्रु भर आए। कभी माता पार्वती को ये सोचने लगे कि भगवान श्री राम जी ने मुझे क्षमा कर दिए और मैंने जो वर मांगा था वो होने दे। आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सभी मन ध्यान चित्त भगवान की ओर लगा के श्रवण करें। जय जय सीताराम। आइए हम आज के प्रसंग को यही समापन करते हैं, विश्राम लेते हैं। पुनः कल और सुंदर दोहे चौपाइयों के साथ बालकांड श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहिता, हृदय वसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय।